Kingdom fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organisms. Kingdom fungi ऐसे organisms हैं जो heterotrophic है, मतलब they depend on other organism for food, and particularly they will be getting food from the dead decaying organic matter because they are in the decomposers. And some will be depending on the living organisms, then they will be parasitic. I told you, whichever organism will depend on the other living organism or host, it will be called as parasite. So some fungus are parasitic as well. Okay, so they show a great variety of morphology and habitat. Most of fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrates and are called saprophytes. क्योंकि वो डेड सबस्ट्रेट से अपना न्यूट्रिशन लेती हैं, बहुत सबसे ज़्यादा टाइप का कॉमन टाइप का न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक ही है फंगी में, पर स्टिल कुछ ऐसी हैं जो प्लांट और एनिमल पे भी रह रही हैं, उनको पैरासाइटिक फंगी बोला गया है, उनको पैरासाइट बोला गया है. दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स. दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बोइंट्स, सिम्बोइंट्स की तरह भी रह सकती हैं. दैट मीन्स क्लोज एसोसिएशन ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्लोज एसोसिएशन में अगर रह रही है. फंगस उस ऑर्गेनिज्म को कुछ दे रही है और वो ऑर्गेनिज्म फंगस को कुछ दे रहा है, तो इंटरकनेक्शन है, दोनों के बीच में एक दूसरे की हेल्प हो रही है. तो दैट मीन्स वो आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जिसमें म्यूचुअल बेनिफिट पे ऑर्गेनिजम्स एसोसिएशन में आते हैं. तो एल्गे के साथ जब रहती हैं, आपने पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा था वेदरिंग ऑफ रॉक में, लाइकेंस. तो लाइकेंस आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गे एंड फंगस. ठीक है. और एक और होता है माइकोराइजा. माइकोराइजा मतलब फंगस की फंगल रूट्स. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि पहाड़ी इलाकों में उगते हैं, और उन प्लांट्स के और ऐसे इलाकों में उगते हैं जहाँ पर फॉस्फोरस और सल्फर का डिफिशियंसी है सॉइल में, तो वहाँ पर रूट्स में फंगस का एसोसिएशन हो जाता है उन पौधों के रूट्स में, और उस फंगल एसोसिएटेड रूट को माइकोराइजा कहते हैं. क्या कहते हैं? माइकोराइजा. यहाँ पे जो लिखा है कि द एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स नोन एज माइकोराइजा. रिप्रोडक्शन इन फंगी कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स. फंगी में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिवली भी हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू, फिजन के प्रोसेस के थ्रू, बडिंग के प्रोसेस के थ्रू. ठीक है. तीनों प्रोसेसेस के थ्रू, कोई भी प्रोसेस के थ्रू फंगस में अगर हाइफा है, उसका लंबा थ्रेड जैसा हाइफे है, अगर वो हाइफा बीच से ब्रेक होता है फ्रैगमेंट्स में, तो जो पार्ट है, ब्रोकन पार्ट है, वो नया फंगस का पूरा नेटवर्क बना सकता है. फिजन के थ्रू हो सकता है. फिजन के थ्रू कैसे? यीस्ट में, आपने पढ़ा है, यीस्ट में बडिंग के थ्रू होता है यीस्ट में. फिजन में भी, और एक सेल अगर दो में डिवाइड हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो दैट मीन्स फिजन. तो इसमें यही कहा जाता है कि फंगस वेजिटेटिवली इन तीनों से रिप्रोड्यूस करती है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एसेक्सुअल स्पोर्स भी वो बना सकती है. एसेक्सुअल स्पोर्स मतलब विदाउट एनी मिक्सिंग ऑफ अदर डीएनए, किसी और ऑर्गेनिज्म का डीएनए मिक्स करके नहीं बना रही स्पोर्स, अपने ही सेल के अंदर वो माइटोसिस कर रही है और हैप्लॉइड स्पोर्स वो बना रही है, एसेक्सुअली बना रही है. और ऐसे स्पोर्स को क्या कर रहे हैं? कोनिडिया कहते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं, जूस्पोर्स कह सकते हैं. इन सबको नाम दिए, ये सब इनमें नाम दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वो स्पोरेंजियम नाम के स्ट्रक्चर में बने हैं. अगर एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर टॉप में हो और उसमें बहुत सारे स्पोर्स भरे हो, तो हम बोल देंगे दे आर स्पोरेंजियोस्पोर. और अगर वो किसी बॉल के अंदर ना हो और एक पेंसिल शेप स्ट्रक्चर्स के ऊपर ऐसे पेंसिल शेप का स्टिक जैसे स्ट्रक्चर्स हों, और उन स्टिक जैसे स्ट्रक्चर्स के ऊपर चेन ऑफ स्पोर्स बन रही है, एक के बाद एक ऊपर चेन ऑफ स्पोर्स बनती है, तो इन सारे स्पोर्स को जो ऐसे गोल गोल बनते हैं, इन्हें कोनिडिया बोलते हैं. दीज आर कॉल्ड कोनिडिया. चेन ऑफ स्पोर्स ऑन द कोनिडियम, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को कोनिडियम कहते हैं, इस वजह से इस पे बनने वाले स्पोर्स को कोनिडिया कहते हैं. और अगर बॉल जैसा, ऐसे बॉल जैसे स्ट्रक्चर के अंदर और हाइफे स्ट्रेट हो और एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर हो, उसमें बहुत सारे स्पोर्स भरे हों, ठीक है, तो जो तुम्हारा राइजोपस का डायग्राम था एनसीईआरटी में, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, स्पोर फॉर्मेशन में, तो क्योंकि इस बॉल जैसे स्ट्रक्चर को स्पोरेंजियम कहते हैं, तो इन स्पोर्स को जो इसके अंदर बने हैं उनको स्पोरेंजियोस्पोर्स बोलते हैं. जो स्ट्रक्चर के अंदर वो बन रहे हैं, उन्हीं स्पोर्स को उन्हीं का नाम दिया जाता है.
तो स्पोरेंजियोस्पोर्स हो सकते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स, कोनिडिया हो सकते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स, जूस्पोर्स भी बोला जाता है स्पोरेंजियोस्पोर्स को। जूस्पोर्स, जिसमें भी वर्ड में जू लग गया इसका मतलब उसके अंदर, स्पोर के अंदर फ्लैजिला भी है, दैट कैन मूव बाय द फ्लैजिला। ऐसा स्पोर जो कि मूव कर सकता है उसे जू स्पोर कहेंगे। ऐसा एसेक्सुअल स्पोर होता है। दिस इज एसेक्सुअल स्पोर बट इट इज मोटाइल बिकॉज ऑफ द फ्लैजिला, देयरफॉर इट इज नोन एज अ जू स्पोर। ठीक है, जू स्पोर। These three are the asexual spores. And sexual reproduction किनके थ्रू होगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नेम्स हैं, ऊ स्पोर्स बोलेंगे उन्हें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले स्पोर्स को ऊ स्पोर्स बोलेंगे, एस्कोस्पोर्स बोलेंगे, बेसिडियोस्पोर्स बोलेंगे। अगेन ये नेमिंग भी किसके ऊपर है? जो स्ट्रक्चर जिनके अंदर ये बन रहे हैं। एस्कोस्पोर के अंदर एक ऐसा जार जैसा, एस्कस जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे जार सुराही की तरह, और इसके अंदर, इस जार के अंदर जिसे एस्कस बोलते हैं, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे से ऐसे चेम्बर्स होते हैं, और उन चेम्बर्स में हैप्लॉइड मियोसिस के बाद छोटे छोटे से स्पोर्स बने होते हैं फंगस के। ठीक है, तो कुछ फंगस एस्कोस्पोर्स बनाती हैं क्योंकि वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाती हैं बैग जैसा, जिसे एस्कस बोलते हैं, इसलिए उनके स्पोर्स को एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। इस बैग को एस्कस बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें मियोसिस से बन रहे हैं, क्योंकि मियोसिस से बन रहे हैं इसीलिए ये सेक्सुअल स्पोर्स हो गए। अगर मियोसिस से नहीं बनेंगे, माइटोसिस से बनेंगे, तो ये एसेक्सुअल स्पोर्स होंगे। तो एसेक्सुअल का स्पोर्स का नाम अलग है, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स का नाम अलग है, ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियो। बेसिडियम भी एक ऐसा पाम जैसा स्ट्रक्चर होता है, चार होते हैं उसमें, और उस चारों के ऊपर एक एक स्पोर होता है, एक एक हैप्लॉइड स्पोर लगा हुआ होता है। तो ये बेसिडियम नाम का स्ट्रक्चर होता है, और इस पे बनने वाले स्पोर बेसिडियोस्पोर्स कहलाते हैं, बेसिडियोस्पोर्स। अलग अलग कैटेगरी हैं, अलग अलग मेंबर्स हैं फंगस के, और वो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनके बेसिस पे उनके स्पोर्स भी अलग अलग है। जिनमें एस्कस बनती हैं वो एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, जिनमें बेसिडियम बनते हैं उनमें बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। और ये सब लाइफ साइकिल, फंगस की लाइफ साइकिल कैसी है, फंगस किस डिवीजन की है, फंगस का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका हाइफे कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा स्पोर बनाएगी। Will depend on the type of the fungus and category of the fungus which is there. ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ तक आपको कि किस यस मैम। स्पोर्स का स्ट्रक्चर है, किस तरीके से फंगस का जनरल फीचर्स है। दिस इज अबाउट द जनरल फीचर्स ऑफ द फंगस। फंगस के जनरल फीचर्स के बारे में ही है ये कि फंगस हेटरोट्रॉफिक हैं, दे आर डिकम्पोजर्स, दे आर सैप्रोफाइट्स, दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइट, दे कैन आल्सो be living in the association with the other animals and plants called as symbiotic, and then they will produce different kinds of spores, asexual spores and sexual spores, and there is vegetative mode also, जिसमें fragmentation, fission, breaking, budding, these will be there. So these are the four categories of the fungus which we have to study in subdivision of the kingdom fungi. फंगी का सबडिविजन क्या है, चार हमें पढ़नी है। आप देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, एस्कोमाइसिटीज तो एस्कस वाली ही है, बेसिडियोमाइसिटीज बेसिडियम वाली है, जो बेसिडियम बनाती है, बेसिडियोस्पोर्स बनाएंगे, एस्कोमाइसिटीज एस्कस बनाएंगे, एस्कोस्पोर्स बनाएंगे। एंड फाइकोमाइसिटीज इज द एक्वेटिक फंगी है, और ये राइजोपस वाली है जो आपका 10th में भी था, स्पोरेंजियम से स्पोरेंजियोस्पोर्स बनाएंगी। एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज इज द एसेक्सुअल फंगी, ये भी आपका सिर्फ ये एसेक्सुअल मोड से ये प्रोड्यूस करेगी, इसमें कोई भी सेक्सुअल फेजेस नहीं होते। तो ऐसी फंगस जिसमें कोई सेक्सुअल फेजेस नहीं होते लाइफ साइकिल में, उसको अलग से हटा के रख दिया ड्यूटेरोमाइसिटीज में। बाकी इन सब में, फाइकोमाइसिटीज में भी, एस्कोमाइसिटीज में भी, बेसिडियम में, इन सब में दोनों फेजेस देखे जाते हैं, सेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। बट ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसमें स्पेलिंग गलत है, ड्यूटेरोमाइसिटीज होता है DEUTER होता है, तो टी इसमें मिसप्रिंट है, तो वो भी इसमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर फीचर्स हैं, फाइकोमाइसिटीज के फीचर्स हैं, ये इमेज NCERT की ही है। तो जैसे मैंने आपको बताया था म्यूकर, रेड मोल्ड,
म्यूकर को ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है और राइजोपस भी कहा जाता है। 10th में इसी का इमेज था आपका, जो वो हाइफे और स्पोरेंजियम वाला है। फिर एस्कोमाइसिटीज का कॉमनली सैक फंगस भी बोला जाता है, एस्कोस को सैक बोला जाता है। ये हम कल की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, आज मैं बस आपको इमेजेस दिखाकर बता रही हूँ। एंड बेसिडियोमाइसिटीज मशरूम आते हैं उसमें, पक्सीनिया आती है, पक्सीनिया वीट रस्ट करती है, स्मट डिजीज करती है। एंड एगेरिकस आपका मशरूम का नाम है। ड्यूटेरोमाइसिटीज, यहाँ पे भी टी इन्होंने खा लिया है, कोई बात नहीं। आप जब आप उसमें देखोगे अपनी बुक में एनसीईआरटी में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ड्यूरोमाइसिटीज नहीं है, ड्यूटेरोमाइसिटीज है। ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज होता है, ड्यूटेरोमाइसिटीज फंगी इनपरफेक्टी, इनका दूसरा नाम होता है फंगी इनपरफेक्ट। Deuteromycetes are also called anamorphic fungi in which true sexual stage is uncommon or unknown. इनमें कोई भी sexual stage नहीं होता, ये सिर्फ कोनिडिया बनाती हैं एंड इनके अंदर सिर्फ asexually ही होती है, asexual इनमें divisions होती है। ठीक है, they only have asexual divisions. तो अब मैं कल आपको कल की क्लास में इनको डीप में डिस्कस करेंगे, आज जस्ट हमने इनका इंट्रोडक्शन लिया। ठीक है, सो आई एम एंडिंग द क्लास ओवर दिस टॉपिक। किंगडम फंगी के मेंबर्स हम कल पढ़ेंगे। आज का वर्क में आपको किंगडम फंगी का इंट्रोडक्शन लिखना है और प्रोटिस्टा के बारे में लिखना है, प्रोटिस्टा के मेंबर्स के बारे में लिखना है, डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स, ठीक है, यूग्लिनोइड, सबके बेसिक फीचर्स आपको लिखना है। और फंगी का भी जनरल फीचर आप लिख लोगे। मेंबर्स के बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई एम एंडिंग द क्लास। आई होप कोई डाउट नहीं होगा किसी को इसमें, जहाँ तक पढ़ा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। No ma'am, no doubt. ओके, ठीक है, तो आई एम एंडिंग द क्लास।